अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए सबसे बड़ी रुकावट अब हट गई है। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसने H-1B वीजा की फीस को सीधे $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए तक पहुंचा दिया था। अब इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि भारत के लाखों IT प्रोफेशनल्स और बड़ी टेक कंपनीज पर भी पड़ने वाला है। भारतीय इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स और IT कंपनियों के करोड़ों रुपए के एक्स्ट्रा बोझ से उनको राहत मिल सकती है। लेकिन क्या ये मामला यहीं खत्म हो गया? जी नहीं, कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है। देखिए, अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए के H-1B वीजा फीस को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया। जज का ये कहना था कि ये जो फीस है दरअसल एक टैक्स की तरह थी और टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस के पास है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये H-1B वीजा है क्या। H-1B वीजा अमेरिका का एक स्पेशल वर्क वीजा प्रोग्राम है जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी प्रोफेशनल्स को नौकरी पर रख सकती हैं। अब खास तौर पर ऐसे लोगों को जिनके पास इंजीनियरिंग, IT, साइंस, फाइनेंस या फिर दूसरे स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में डिग्री और स्किल्स। हर साल अमेरिका 65,000 रेगुलर H-1B वीजा जारी करता है जबकि 20,000 एक्स्ट्रा वीजा उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एडवांस डिग्री होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि H-1B वीजा पाने वालों में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रहती है और यही वजह है कि इस वीजा से जुड़ा हुआ कोई भी बदलाव भारत के टेक सेक्टर के लिए बेहद अहम बन जाता है। सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन नया नियम लेकर के आया और उसने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर सीधे $1 लाख कर दी थी। पहले जहां कंपनियों को कुछ $1,000 का खर्च आता था, वहीं अब ये फीस अचानक कई गुना बढ़ गई। इसका जो टारगेट था, जो उद्देश्य था, वो विदेशी कर्मचारियों के एम्प्लॉयमेंट को महंगा बनाना था और अमेरिकी एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी देना बताया गया था। लेकिन अब बोस्टन की फेडरल कोर्ट में जज लियो सोरोकिन ने इसकी फीस को अवैध यानी कि इनवैलिड करार दिया है और इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि ये कोई भी नॉर्मल फीस नहीं है बल्कि टैक्स की तरह है और राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसा टैक्स लगाने का कोई भी अधिकार है नहीं। ये मामला 20 डेमोक्रेटिक राज्यों द्वारा दायर मुकदमे के बाद कोर्ट तक पहुंचा था। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि भारत के लिए इसका मतलब क्या है। देखिए, सीधी भाषा में अगर कहें तो यह फैसला भारतीय प्रोफेशनल्स और भारतीय IT कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर के आया है। सबसे पहला फायदा उन भारतीय इंजीनियर्स और टेक प्रोफेशनल्स को होगा जो अमेरिका में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं। अगर $1 लाख की फीस लागू रहती तो कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करना बेहद महंगा हो जाता है। दूसरा बड़ा फायदा भारतीय IT कंपनियों को मिलेगा, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक जैसी कंपनियां जो लंबे समय से H-1B वीजा का इस्तेमाल करके अमेरिका में अपने एम्प्लॉयज को भेजती रही हैं। अब फीस बढ़ने से इन कंपनियों की जो कॉस्ट थी, जो लागत थी, वो काफी बढ़ चुकी थी। कई एक्सपर्ट्स ने यह चेतावनी भी दी थी कि इससे मुनाफे पर दबाव भी पड़ सकता है कंपनियों के और नए एम्प्लॉयज की भर्ती को भी प्रभाव हो सकता है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद वो दबाव काफी हद तक खत्म हो गया है। अब इसका फायदा खासतौर पर एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स और नए ग्रेजुएट्स को मिलने वाला है। कंपनियों के लिए उन्हें स्पॉन्सर करना पहले के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा आसान रहेगा और इसके अलावा अमेरिका में पढ़ाई कर रहे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी ये राहत की खबर है। पढ़ाई पूरी करने के बाद H-1B वीजा के जरिए नौकरी पाने का रास्ता पहले जितना महंगा नहीं रह जाएगा। यानी अब आगे क्या कुछ बदलेगा? इस सवाल का जवाब ये कि सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि फिलहाल $1 लाख वाली फीस लागू नहीं होगी। कोर्ट के फैसले के बाद H-1B वीजा की लागत फिर से पुराने लेवल के करीब आ जाएगी। यानी कंपनियों को अब भारी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी जो सितंबर 2025 के बाद लगाई गई थी। हालांकि H-1B वीजा के जो आवेदन प्रक्रिया है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लॉटरी सिस्टम भी वही रहने वाला है। वीजा की एलिजिबिलिटी की जो शर्तें थी वो भी वही रहने वाली हैं और एप्लीकेशन करने का तरीका भी नहीं बदलेगा। इस फैसले से अमेरिकी टेक कंपनीज को राहत मिली है क्योंकि वो लंबे समय से ग्लोबल कंपटीशन पर डिपेंडेंट है। कोर्ट ने यह भी माना है कि इतनी बड़ी फीस डॉक्टर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, टीचर्स के लिए और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित भी कर रही थी। लेकिन देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमने आपको शुरुआत में भी बताया था, ट्रंप प्रशासन पहले ही संकेत दे चुका है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। इसलिए ये राहत फिलहाल टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अंतिम फैसला ऊपरी अदालतों में या फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिकी कोर्ट ये फैसला भारत के लिए पॉजिटिव खबर जरूर दिखाई दे रही है। इससे भारतीय आईटी कंपनियों, अमेरिकी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं और वहां पढ़ाई कर रहे इंडियन स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल H1B वीजा पर $1 लाख का एक्स्ट्रा बोझ हट चुका है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ क्योंकि सरकार के पास अपील का ऑप्शन अभी भी मौजूद है।